और प्रिंसिपल हंसते हुए जा रहा था, कमीना कुत्ता हंसते हुए जा रहा था, गाड़ी में बैठ रहा था, हंसते हुए जा रहा था। सारी जगह हम लोग फोन मांगे लो, सारे ठेले वाले से, फल वाले से, सभी से, किसी ने फोन नहीं दिया हम लोग को। अच्छा। हम दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन में गए लो और एप्लीकेशन लिखवा। मैडम आप ये बताइए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि बच्ची हमारे स्कूल में सुरक्षित नहीं है। जब बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो दूसरे जगह क्या सुरक्षित रहेंगी? तो वो बोली कि सर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा नंबर तो क्या, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री है मेरे पास। अच्छा। उसके बाद किल्ली बंद करके मतलब घटिया से घटिया हरकत किए। जो ऐसा किया है उसको सजा होनी चाहिए, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, यही मैं गुहार लगा रही। अपनी बच्चियों ने इससे पहले सालों में अपना सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी, अपने भविष्य को नष्ट कर दिया, इसलिए आवाज उठाना पड़ा है आज। बेटी बचाओ नहीं हो रही है, बेटी शोषण हो रही है। जो टीचर कर है, जो टीचर हमारे भगवान रूप होते हैं, शिक्षक देते हैं, शिक्षा देते हैं, तब उन्हीं लोग के शिक्षा के द्वारा हम लोग अब आंदोलन करेंगे। लोग उन्हीं के बताया जा रहा है कि बच्चे सब यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। क्या बच्चे वो नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं, अपने हक के लिए बच्चियां लड़ रही हैं, कोई पीठ पीछे नहीं लड़ रही हैं, सामने लड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तुम इतना बोल रही हो, कल तुम्हारे नाम स्कूल से काट के निकाल दिया जाएगा तो फिर तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया। क्यों खत्म होगा? इनका खत्म कर देंगे लोग हम लोग। बच्ची कहाँ सुरक्षित है? घर पे सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, अपने समाज में सुरक्षित नहीं है, तो बच्चा ये बच्ची कहाँ सुरक्षित है? बच्चियों का जीने का हक नहीं है क्या? बच्चे सुसाइड कर ले क्या? अपना इज्जत बचाने के लिए सुसाइड कर ले क्या? बताइए समाज का ठेकेदार। अब आप हमें संक्षेप में बताइए कि मास्टर द्वारा क्या ये किया गया था? संडे को उस लड़की को बुलाया गया था, बोला गया था कि वो बोले थे फ़ोन करके कि सारी लड़कियां आई हैं फॉर्म के लिए, फिलअप के लिए, तुम्हारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, आओ, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म नहीं होगा, मतलब रजिस्ट्री किया जाएगा। तो वो बोली कि सर आज तो संडे हम नहीं आ सकते। तो बोले कि संडे है तो क्या वो सारी लड़कियाँ आई हुई हैं, तुम भी आओ, अगर नहीं आओगी आज लास्ट डेट है। तो वो बोले कि सर हम ठीक है 1 घंटे में आते हैं। तो जब मजबूर किया गया था, मजबूर कर दिया कि उसको आना ही पड़ा। जब वो आई स्कूल में तो देखी कि कोई भी लड़की नहीं है, तो उनसे बोली कि सर कोई भी लड़की नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि तुम्हारे आने में लेट हो गई, देर हो गई है, तो सारे बच्चे चले गए हैं। तो वो बोली कि सर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा नंबर तो क्या, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री है मेरे पास। अच्छा। तो उसको कुछ मास्टर द्वारा बोला गया? जी, मास्टर द्वारा बोला गया। तो वो बोली कि सर कागज में कुछ किए, उसके बाद वो बोली कि सर हम ठीक है हम जा रहे हैं। तो उसके हाथ पकड़ के उसी रूम में हाथ पकड़ के उसको धक्का दे दिए दीवार में, उसको चक्कर आने लगे और उसके बाद किल्ली बंद करके मतलब घटिया से घटिया हरकत किए। तो उसके बाद वो जब उनको धक्का देकर किल्ली खोलकर वो भाग कर आई, तो मतलब मंडे तक अपने घर में कुछ सबको बताइए, भाजे वाले भैया को बताई थी, भाजे वाले भैया भी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। उनका नेपाल में भागे हैं, उनको वहाँ से खींच कर लाया जाए और पूरे शहर में घुमाया जाए, मुँह काला करके। हाँ, वो कुत्ता है, कमीना है, उसको तो चप्पल का माला, जूता का माला पहना कर पूरे शहर में घुमाना चाहिए कि कोई ऐसा कुछ करे ना दोबारा, किसी लड़की के साथ दोबारा आंख उठाकर देखे ना कोई। प्रिंसिपल को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल मिला हुआ है पूरा हम लोग 2 लड़कियां आवाज उठा रही थी, तो वो बोल रहा है कि 2 लड़कियां हो क्या कर लोगी? तो हम बोले कि आपको तो वो हाल करेंगे तो आप देखने लायक होगा। तो वो बोला कि ठीक है देखो। तब हम लोग सारी लड़कियों को बुलाए, लो बहुत टीचर सारी टीचर गंदी बातें करता है, रूम में बंद कर दिया था लोग सारे स्टूडेंट को। तो जो बाहर थी इनके द्वारा बंद किया गया था, टीचर के द्वारा, टीचर प्रिंसिपल के द्वारा, सभी मिले हुए थे। उसके बाद हम लोग मतलब ताला तोड़े लो, उसके बाद दौड़ते हुए गए लो, सारी जगह हम लोग फोन मांगे लो, सारे ठेले वाले से, फल वाले से, सभी से, किसी ने फोन नहीं दिया हम लोग को। अच्छा। हम दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन में गए लो और एप्लीकेशन लिखवाए। एप्लीकेशन आप लोग दिए हैं थाना को? जी बिल्कुल दिए हैं लोग। थाना आया था कि नहीं? स्कूल में आया था, उसने किया था। उसके बाद दबा दिया गया था। उसके बाद जब लड़कियां आक्रोश हुई, जब बोले तो प्रिंसिपल को लेकर गया लो, और प्रिंसिपल हंसते हुए जा रहा था, कमीना कुत्ता हंसते हुए जा रहा था, गाड़ी में बैठ रहा था, हंसते हुए जा रहा था। अब बताइए
कितना दूर भरी ये बच्चियों का कहानी है और आज से कितने दिन ये पहले की ये घटना है बताइए। संडे को और आज कौन सा दिन है, तो तारीख कौन सा था संडे को? 6 तारीख और आज 14 था, यानी 10 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गया। बताइए। और बोल रहा है ना कि हम लोग को पता ही नहीं था, शुक्रवार को पता चला, शुक्रवार को शाम को पता चला, तो उन लोगों को कुछ कार्रवाई करना चाहिए था ना। तो हम लोग आवाज उठाए लो, तो बोल रहे हैं कि आप तो उस दिन कहाँ थी तुम सब, उस दिन कहाँ थी? आज ये बच्चियां सामने आई हैं तो इस विद्यालय का पोल खुला है। और बताइए, अगर ये बच्चियां सामने नहीं आती तो उनके जैसे कितने बच्ची के साथ यहाँ पे रेप हुआ होगा और कितने बच्चे का साथ यहाँ जिंदगी बर्बाद किया गया होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कितनी बच्चियों ने इससे पहले सालों में अपना सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी, अपने भविष्य को नष्ट कर दिया। इसलिए आवाज उठाना पड़ा है आज, क्योंकि ये पहले थी सूचना में अब नहीं होगा, अब लड़की तब की नहीं होगी, अब नहीं होगी। लड़कियां कमजोर नहीं होती है, और ये भारत देश में सूचना मिले कि लड़कियां कमजोर नहीं होती है, उसका शोषण नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी आंदोलन जो हुआ है वो उस पर कायम रखेंगे लोग, और वो प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। तो हम लोग जहाँ यहाँ पे बेटी बचाओ नहीं हो रही है, बेटी शोषण हो रही है। जो टीचर कर रहा है, जो टीचर हमारे भगवान रूप होते हैं, शिक्षक देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो अब उन्हीं लोग के शिक्षा के द्वारा हम लोग अब आंदोलन करेंगे लोग, उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाएंगे लोग। 48 घंटे हो गए अभी हमारे कानून 15 अगस्त है, शांतिपूर्वक है, 15 अगस्त तक हम लोग टाइम देंगे लोग। 15 अगस्त को नहीं कुछ हुआ तो 16 अगस्त को उग्र आंदोलन करेंगे लोग, उग्र आंदोलन। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जो भी हो जाए, प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। सही बात है। अब बच्चे भी आंदोलन करना शुरू कर दिए अपने हक के लिए। बताइए, बच्ची कहाँ सुरक्षित है? घर पे सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, अपने समाज में सुरक्षित नहीं है, तो बताइए बच्ची कहाँ सुरक्षित है? बच्चियों का जीने का हक नहीं है क्या? बच्चे सुसाइड कर ले क्या? अपना इज्जत बचाने के लिए सुसाइड कर ले क्या? बताइए, समाज का ठेकेदार और समाज के मुखिया। मैडम आप ये बताइए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि बच्ची हमारे स्कूल में सुरक्षित नहीं है। जब बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो दूसरे जगह क्या सुरक्षित रहेंगी? जिसके साथ जो ऐसा किया है उसको सजा होनी चाहिए, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, यही मैं गुहार लगा रही हूँ। बताइए, यहाँ मास्टर द्वारा बच्चों को भी 2 गुट में बांट दिया गया है। बताइए। नहीं बांटना चाहिए, बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सब बच्चे एक समान है। बताया जा रहा है कि बच्चे सब यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, क्या बच्चे वो नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं, अपने हक के लिए बच्चियाँ लड़ रही हैं, कोई पीठ पीछे नहीं लड़ रही हैं, सामने लड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। बताइए। हम उनको जितना होगा उतना हम साथ देंगे, साथ दीजिए, एकदम देंगे। उनको जब छुट्टी होगा तो महिला पुलिस दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। जिसके अगर एक लड़की के साथ हो गया, अब दूसरा का लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। ये स्कूल का बार शिकायत आता था कि इस स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियों का छेड़छाड़ होता है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब ध्यान दिलाएगा, एकदम दिलाएगा। वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो हम भी किसी की बेटी, वो भी किसी की बेटी है। किसी भी बेटी की इज्जत पर दांव लगना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, एकदम अच्छी बात नहीं है। इनको इंसाफ, बच्चिया को इंसाफ मिलना चाहिए, मुजरिम को सजा मिलना चाहिए। अगर इंसाफ भी उप सभापति नगर परिषद नरकटियागंज सब मीडिया बंधुओं को मैं आभार प्रकट करती हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा? अभी हम इससे ऊपर जाएंगे, हम इसके ऊपर जाएंगे, एकदम जाएंगे, बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये बताया कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए हम ऊपर तक ले जाएंगे। बताइए, अब आप हमें संक्षेप में बताइए कि मास्टर द्वारा क्या किया गया था? सर, बोला जा रहा है कि 75% चाहिए, ऐसा होगा तो 75% कैसे होगा? और बोला जा रहा है कि अगर जो स्कूल में नहीं आया जाएगा तो फॉर्म नहीं भराएगा मैट्रिक का, और प्रैक्टिकल का नंबर जो है वो नहीं होगा। हमारे कल हमारे पेरेंट्स आए थे, 12 तारीख को, उनको बोला गया था कि आपकी लड़की बहुत तेज बन रही है, उसको बस पछताना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेगा। अगर हमारे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिले तो ये स्कूल जान जाएगा। अच्छा, तुम इतना बोल रही हो, कल तुम्हारे नाम स्कूल से काट के निकाल दिया जाएगा तो फिर तुम्हारा तो कैरियर खत्म हो गया। क्यों खत्म होगा? इनका खत्म कर देंगे लोग, हम लोग इनका खत्म कर देंगे लोग। नाम क्यों हुआ? नाम क्यों कटेगा? हमारे साथ में इतनी सारी लड़कियां हैं, मेरा ऐसा ही नाम काट देगा लोग। ये सब नहीं आवाज उठाएंगी। एक लड़की के साथ हुआ तो सारे लड़की आवाज उठाई हैं, हम लोग आवाज उठाएंगे तो नहीं आवाज उठाएंगी लोग हमारे लिए। क्या नहीं उठाएंगे? अच्छा, वो लड़की नहीं बोल रही है कैमरा पे, क्या रीजन हो सकता है? सर, वो थाने में गई है, कल उस दिन 12 तारीख को आई भी थी, मौखिक
दरखास्त थी, मतलब मौखिक अथी भी थी लिखित और दी थी, सब कुछ हुआ है। वो उसका हम लोग चाहते हैं लोग कि नाम ना आए। ऐसे एक लड़की है तो जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका मतलब फोटो वगैरह ना आए, नाम आया है, नाम उसका खुशी चौरसिया है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को तो रियल बात है, बच्चियों को सैल्यूट करने का मन कर रहा है, और ऐसे ऐसे अगर हमारे समाज में बच्ची होंगी तो कहीं से हमारे समाज के बच्ची शोषण नहीं होगा। बताइए, हक के लिए ये बच्ची सामने आई है और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन आगे कार्रवाई नहीं करता है तो 16 तारीख को हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम भी इन बच्चियों के साथ है, जब तक ले बच्ची का इंसाफ नहीं मिलता है NDTV भारत इन बच्चियों का मुहिम आगे चलाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। फिलहाल मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, जय हिंद।